सो गाइस, अभी कुछ दिनों पहले सीआईएल ने अपनी वेबसाइट पर एक शॉर्ट नोटिस निकाला था कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज आने वाली हैं। सो गाइस, फाइनली आज 15 जनवरी को हम बैठे हैं और हमारे पास डिटेल्ड नोटिफिकेशन सीआईएल का आ चुका है। यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स की जो हायरिंग के लिए जो फॉर्म फिलिंग की जो एप्लीकेशन थी, वो गाइस आज से चालू हो गई है। और आज हम उसी डिटेल नोटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। डेडलाइन टू फिल दिस फॉर्म इज 14th ऑफ फरवरी 6 PM। अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो 14 फरवरी शाम को 6 बजे से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, जो भी डिसिप्लिन में आप आते हैं। एंड गाइस, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद पीएसयू। क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस प्रोसेस में देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू, देयर विल बी ओनली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद देयर विल बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है? तो गाइस, अच्छा मौका है, आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। एंड ह्यूमन पेरिटस ने ऑलरेडी अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं फॉर 3 डिफरेंट डिसिप्लिन। फर्स्ट इज पर्सोनल एंड एचआर, सेकंड इज मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड थर्ड इज मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है? तो वेबसाइट पे जाके आप इन कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। आज हम उस नोटिफिकेशन से एक बार गो थ्रू करते हैं और जो जो चीजें हमें जाननी है उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो गाइस, सीआईएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जाके आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है? और एक एक करके एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें इसमें नोट करनी है। सबसे पहली बात, फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो आज सुबह 15 जनवरी सुबह 10 बजे से खुल चुकी है और 14 फरवरी शाम को 6 बजे से पहले आपको इसके फॉर्म को भर देना है। सेकेंडली, अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर दी फॉर ऑल दोज डिसिप्लिन जिनसे हमारा वास्ता है, हम इसके लिए सेपरेट डिटेल्ड एलिजिबिलिटी वीडियो बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल्स है, मटेरियल मैनेजमेंट है, एंड पर्सनल एंड एचआर। ठीक है? वी आर गोइंग टू कम अप विद अ डिटेल्ड वीडियो ऑन एलिजिबिलिटी इटसेल्फ। सो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू स्किप इट, और आप खुद भी इस नोटिफिकेशन को जाके देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे आते हैं। ओके, एक और गाइस पॉजिटिव पॉइंट में एलिजिबिलिटीज के लिए यहाँ पे रख दूं, जो कि अनयूजुअल है। व्हाई इट इज अनयूजुअल? क्योंकि बाकी पीएसयूज ऐसा करती नहीं है, बट सीआईएल इज गोइंग टू डू इट। वो क्या है कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर या फाइनल ट्राइमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है? सो सेकेंडली, जो आपका रिजल्ट है वो आपका वेरिफिकेशन डेट या फिर जो फाइनल सिलेक्शन है उसके पहले आ जाना चाहिए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेटली फॉर दीज थिंग्स। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे आते हैं, जो कि है वैकेंसीज। तो गाइस, वैकेंसीज जो है, कुछ फ्रेश वैकेंसीज हैं और कुछ बैकलॉग है, यानी कि पिछली बार की वैकेंसीज जो अनफिल्ड रह गई। तो उसको एक बार मद्देनजर रखते हुए, जो हमारा मार्केटिंग एंड सेल्स है सबसे पहला, उसकी वैकेंसीज है 25। ठीक है? सो टोटल 25 वैकेंसीज है मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए देयर विल बी टोटल 44 वैकेंसीज, और पर्सोनल एंड एचआर के लिए देयर विल बी 97 वैकेंसीज। ठीक है? तो ये टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें सभी कैटेगरीज के जो लोग हैं उनका अलग अलग सेपरेट कॉलम भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जा रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे आते हैं, एंड दैट इज योर सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो सबसे अच्छी बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है, वो ये है कि देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू फॉर दिस एग्जाम। ओनली रिटन टेस्ट विल डिसाइड कि आप इस एग्जाम आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्ती में आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल 2022 में जो नोटिफिकेशन का जो एग्जाम पैटर्न था, बिल्कुल यहाँ पे उसी को रिपीट किया गया है। और हम एक बार इसको ना थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देयर विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और यही सिंगल स्टेज एग्जाम है, यानी कि ओनली इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। टाइम पीरियड देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल 200 क्वेश्चंस। ठीक है? 3 आवर्स, 1 मार्क ईच, और नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है?
ये यहाँ पे साफ साफ जो 2022 का जो सिनेरियो था वो रिपीट किया गया। 200 क्वेश्चंस को 2 पेपर में बांट दिया, विच इज पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 है आपका क्या कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इसके बाद इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है। पेपर 2 की बात करूं तो यह है आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जिसका मार्केटिंग है उसका मार्केटिंग एंड सेल्स होगा, जिसका तुम्हारा जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका मटेरियल मैनेजमेंट होगा, और जिसका एचआरएम है उसका एचआरएम होगा। ठीक है। सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस के लिए हमें पढ़ना है, अंदर जाके कीवर्ड्स क्या है, इन सब के लिए ह्यूमन पेरिटस इज गोइंग टू कम अप विद अ सेपरेट वीडियो, और हमने अपने कोर्सेज में ऑलरेडी इन सारी चीजों पे डिटेल रिसर्च करके रखी हुई है। ठीक है। तो एक एक इनको मैं डिवाइड कर दूं मार्क्स में, तो दिस विल बी 100 क्वेश्चंस, दिस विल बी 100 क्वेश्चंस, और इसलिए मार्क्स हो गया आपका 100 मार्क्स। ठीक है। 100 मार्क्स आपका हो गया ये। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। ठीक है। 2022 का कट ऑफ गाइस, उसके बारे में भी जो है हम लोग बात करने वाले हैं इन अ सेपरेट वीडियो। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, बहुत ही अच्छी बात निकालनी कि भाई एक सिंगल स्टेज है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे है कि क्वालिफाइंग मार्क्स माने कि आपको मिनिमम इतना मार्क्स लाना ही होगा। तो अनरिजर्व के लिए 40 मार्क्स है, ओबीसी नो एनसीएल के लिए 35 मार्क्स है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30 मार्क्स है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे आते हैं जो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। एप्लीकेशन फीस भी आपके सामने यहाँ पर है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और वो आपको भरनी होगी। ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम हियर। और अपर एज लिमिट गाइस, अपर एज लिमिट जो है यूजली होती है कि फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट से काउंट होती है, पर इस बार सीआईएल ने मेंशन किया है कि अपर एज लिमिट इज 30 इयर्स एज ऑन 30th ऑफ सितंबर 2024। यानी कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 30 सितंबर की जो डेट है वो फाइनल डेट है फॉर योर एज व्हेन इट कम्स टू द मार्किंग ऑफ द डेट, कि 30 साल है, इससे पहले आपकी 30 साल हो जानी चाहिए। सॉरी, इससे पहले आपकी 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगेन आगे देखते हैं, और इसमें व्हाट एल्स दैट इज लेफ्ट। ओके। हाँ, कॉम्पनसेशन पे आप कॉम्पनसेशन जो सीआईएल ऑफर करेगा उसकी डिटेल आप सारी यहाँ पे ले सकते हैं। काफी अच्छे से डिस्क्रिप्टिव होकर इन्होंने सारी चीज बताई है। एंड आल्सो गाइस, आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन हियर कि सीआईएल अपने नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताया है, कि अगर एलिजिबिलिटी बताया है तो वो ये भी बताया है कि कौन सी पर्टिकुलर डिग्रीज हैं जो कि अलाउड हैं, या फिर पार्ट टाइम ऑनलाइन मोड, इन सब के बारे में भी सीआईएल ने जानकारी दी है। सो अ वेरी वेरी थॉरो एंड वेरी डिटेल नोटिफिकेशन जो हमारे सामने सीआईएल का आया हुआ है, अनलाइक अदर हायरिंग एजेंसीज या फिर हायरिंग पीएसयूज जिनके इतने डिटेल में नहीं होते, एंड दे आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ठीक है। तो ये आपके सामने सारा डिटेल है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है उसकी जानकारी आपको 11वें पेज पे मिल जाएगी, वो भी आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। एंड या सो मोटा मोटा हमने जो है सभी चीजों को कवर कर लिया है। ठीक है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में इसमें जानकारी नहीं है, बट वी नो कि पिछली बार 2 महीने के अंतराल में ये एग्जाम हो गया था, और दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर अस, कि भाई हमें उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को बकल अप करना होगा। अब आते हैं ह्यूमन पेरिटस के साथ आप कैसे तैयारी करोगे। तो ह्यूमन पेरिटस की तैयारी करने के लिए सबसे पहली बात कि आपको ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है। लेट मी गिव मी अ मिनट। ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको कोल इंडिया लिमिटेड के कोर्सेज दिख जाएंगे, और ये 3 अलग अलग जो है कैटेगरीज में आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। एक है मार्केटिंग एंड सेल्स, जिसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। एक है आपका पर्सनल एंड एचआरएम, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, एंड मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है। सो anything else you want to discuss, you can comment on the on this video. And guys, बहुत सारे पीएसयूज के आजकल ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला लगा हुआ है, और लगातार पीएसयूज के आते जा रहे हैं, बट सीआईएल थोड़ा सा हटके है उसमें से, क्योंकि इसमें केवल आपको रिटन टेस्ट देना है, और कोई भी ऐसा जो अलग से इंटरव्यू के लिए कोई उसमें वेटेज नहीं है। ठीक है। ऑल द बेस्ट।